जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 5वें स्कंद का 10वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी। पुने शुक्र मुनि लागे करन दहन मोद व्यापाद रहुगन अरु जड़ भरत कर परम रुचिर संवाद। सुनी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, फिर एक समय सिंधु तथा शोवीर देश के राजा रहुगण ब्रह्म तत्व के जानने की इच्छा से कपिल देव जी के आश्रम को जा रहे थे कि उसी समय पालकी के ढोने के लिए कहार की खोज में देव योग से ये जड़ भरत मिल गए। यह ब्राह्मण बड़ा मोटा ताजा है, यह तो बैल और गधे की भांति खूब बोझ ढो सकता है। ऐसा समझकर जबरदस्ती पकड़े हुए अन्य पालकी ढोने वाले पुरुषों के साथ इनको भी पकड़ लिया और इनको पालकी के ढोने में लगा दिया। जब ये बेचारे भरत जी शुद्ध भूमि देख कर कि कीड़ा मकोड़ा आदि कोई जंतु मेरे पैर से न कुचल जाए, संभल संभल कर पैरों को उठाने लगे। तब पालकी को कुछ ऊंची नीची होती हुई देख राजा रहुगण बोला, अरे ओ ढोने वालों, ठीक ठीक चलो, पालकी को ऊंची नीची में क्यों ले जाते हो। वे सब राजा का वचन सुनकर कहने लगे, राजन, हम तो ठीक ठीक चल रहे हैं, यह जो अभी पकड़ा है ठीक तरह से नहीं चल रहा है, हमको भी ऊंचे नीचे में घसीट ले जाता है। इस तरह इसके साथ हम नहीं ढो सकते। यह सुनकर राजा रहुगण ने एक के दोष को सब साथियों का होना मानकर गुस्से में भरकर उनसे व्यंग में उनका उपहास करते हुए कहा, आहा, बड़ा कष्ट है। हे भाई, तू थक गया होगा, क्योंकि बड़ी दूर से ढोता हुआ आ रहा है। तुम बड़े दुबले पतले हो, बुढ़ापे ने तुमको हैरान कर रखा है। किंतु जड़ भरत जी फिर भी उसी प्रकार चलते रहे और जब फिर टेढ़ी मेढ़ी पालकी हुई तो रहुगण गुस्सा में भर कर बोले, अरे यह क्या तू चीता हुआ भी मरे की तरह मेरा तिरस्कार करके ऊंचा नीचा ही चलता जा रहा है। इसीलिए अब मैं तुझको यमराज की तरह दंड दूंगा। यह सुनकर राजा से तिरस्कृत योग क्रिया में निपुण भरत जी बोले, हे राजन, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है। हे वीर, यदि कोई बोझ है तो वह ढोने वाली देह के लिए है, न कि मेरे लिए, क्योंकि मैं तो देह के अभिमान से रहित हूँ और दूसरे स्थूलता, कृशता, रोग, भूख, प्यास, जीवन मरण आदि सब देह के ही धर्म है, मेरे नहीं। उन्मत्त यानी पागल और जड़ की तरह अपने स्वरूप को प्राप्त हुए मुझे शिक्षा देना आपका पिष्ट पेषण यानी पीसे हुए पदार्थ के पुण्य पुण्य पीसने की तरह व्यर्थ ही है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जड़ भरत जी इस प्रकार उत्तर देकर प्रारब्ध कर्म को छीन करते हुए राजा की पालकी को ढोते ही रहे। तब वह रहुगण राजा हृदय की अज्ञान रूपी काठ के नष्ट करने वाले उस ब्राह्मण के इस प्रकार योग
शास्त्र संवत वचनों को सुनकर जल्दी पालकी से उतार उस ब्राह्मण के चरणों में सिर को रख कर अपने अपराध को क्षमा करता हुआ निर्भिमान होकर बोला, हे ब्राह्मण, आप दत्तात्रेय आदि ऋषियों में से कौन से अवधूत हैं? यहाँ आप किस लिए आए थे? मैं इंद्र के वज्र से, शिवजी के त्रिशूल से, यमराज के दंड से वैसा नहीं डरता जैसा कि ब्राह्मण कुल के अपमान करने से डरता हूँ। अतः आप कौन हैं? क्योंकि पीछे हुए विज्ञान रूप प्रभाव वाले निसंग होकर आप विचर रहे हो। मैं इस संसार में जो कुछ तत्व की बात थी उसे पूछने को कपिल देव जी के पास जा रहा था। कहीं आप वह कपिल देव जी ही तो नहीं है जो लोक के निरीक्षण करने के लिए गुप्त रूप से विचर रहे हो। अंध बुद्धि, मैं आप जैसे योगीश्वरों की गति को कैसे पहचान सकता हूँ? अतः हे ब्राह्मण, मेरे ऊपर आप कृपा करिए जिससे आप जैसे सज्जन के किए हुए अपराध से मुक्त हो जाऊं। यद्यपि आपके मान अपमान कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी बड़ों के अनादर से मुझ जैसों का नाश तो हो ही जाता है। 10वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 11वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोली ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको पूरी सुख सागर सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले के लिखें। जय भोले।